स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम सितंबर माह के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास खंड स्तर पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य के प्रत्येक विकास खंड में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इसे स्थानीय शासकीय व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के निजी उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 समुदायों को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब इन जातियों को जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना आसान होगा और कई योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। इसमें छात्रवृत्ति, रियायती ऋण, अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक बालिकाओं के छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिन 12 समुदायों को जनजातीय के तौर पर मान्य किया गया है, इसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूइयाँ जनजाति शामिल हैं। ये 12 जनजातियाँ हैं सौरा, भूइयाँ, भरिया, पंडो, धनवार, गदबा, गोंड, कौंथ, कुड़ाकू, नगेसिया, धनगढ़ और बिंझिया। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांकेर जिला। आयुष्मान कार्ड बनाने में कांकेर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। जिले में 5,43,000 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जो कि लगभग लक्ष्य का 74.40% होता है। राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन से छूट हुए पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड के लिए निःशुल्क पंजीयन किए जाने का कार्य च्वाइस सेंटरों एवं योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में प्रारंभ किए जाने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 खेलों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में प्रारंभ किए जाने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में 14 खेलों को शामिल किया गया है। ये खेल हैं गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक जुनेजा। आईपीएस अशोक जुनेजा प्रभारी से राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। इसके संबंध में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने जुनेजा के नाम की मंजूरी दे दी है। इसके आधार पर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब आदेश के अनुसार जुनेजा 2 वर्ष या दूसरा आदेश जारी होने तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ से किसे टेक्निकल अधिकारी बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत सिंह को। बता दें कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन के सह सचिव छत्तीसगढ़ के प्रशांत सिंह रघुवंशी को टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशांत को यह जिम्मेदारी भारतीय एसोसिएशन ने सौंपी है। इसमें प्रशांत सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ी कयाकिंग कैनोइंग नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस तिथि से पूर्व एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें जीवन यापन के लिए वन अधिकार पत्र दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
12 दिसंबर 2005 से। बता दें कि ऐसी वन भूमि जिस पर 12 दिसंबर 2005 से पूर्व एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें जीवन यापन के लिए काबिज वन भूमि के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र दिया है। वहीं हमारा छत्तीसगढ़ वन अधिकारों के क्रियान्वयन में देश में सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक किसानों को वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुकुरदेउर मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिले में। कुकुरदेउर मंदिर बालोद जिले के ग्राम खपरी में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं से 15वीं शताब्दी में फड़ीनाग वंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में भेंट मुलाकात अभियान के दौरान इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तारीख से धान खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की घोषणा की है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में करीब 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पिछले 3 सालों में धान का पंजीकृत रकबा 25.60 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30.26 लाख हेक्टेयर हो गया है। कमेंट में जवाब दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन देउर मंदिर अर्थात शिव मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिले में। प्राचीन देउर मंदिर यानी कि शिव मंदिर बालोद जिले के गुरूर में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस मंदिर के निर्माण की 2 मान्यताएं हैं, या फिर इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था अथवा 7वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों द्वारा। इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव को दिमाग का घर वाले बाबा भी कहते हैं। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य और पिरामिड नुमा शिखर से निर्मित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाइट कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। राज्य में होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात कोंडागांव जिले में स्थित है। बता दें कि हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र के होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात में जिला प्रशासन के सहयोग से पहली बार कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग प्रांतों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस कैंपिंग की संपूर्ण व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों की पर्यटन समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महासमुंद जिला। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला पुलिस द्वारा आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बता दें कि महासमुंद जिले के जिला अधीक्षक भोजराम पटेल और उनकी टीम द्वारा साइबर अपराध के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मात्र 2 माह में ही 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों के माध्यम से साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। महासमुंद जिले में आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग भव्य कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया के हेड डॉक्टर मनीष विश्नोई द्वारा महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इस आयोजन को राज्य शासन के कृषि विभाग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अगले माह 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 के पोस्टर एवं ब्रोशर का विमोचन कर दिया गया है। इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है,
जिसके माध्यम से किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तथा उद्यमिता विकास के संबंध में नई नई जानकारी प्राप्त होंगी। इसके साथ ही किसानों, स्कूली विद्यार्थियों एवं सामान्य जनों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित उन्नत कृषि अनुसंधानों का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमर बेटी हमर मान। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमर बेटी हमर मान प्रारंभ करने जा रही है। हमर बेटी हमर मान इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देंगी। वहीं इस अभियान के तहत गर्ल्स स्कूल कॉलेजों तथा महिलाओं युवतियों की उपस्थिति वाली जगह समूहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। वहीं इस अभियान के तहत एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर बेटियां अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचकों से ही कराई जाएगी। साथ ही ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश हो जाएंगे। ये सुनिश्चित करने का दायित्व आईजी रेंज को होगा। वहीं महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए जाने वाले एप्लीकेशन के संबंध में स्कूल कॉलेजों में जाकर भी बताया जाएगा। इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में कितने प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 प्रकार के खेलों को। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ की जाएगी, जिसका समापन राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व कार्य योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में होंगे। इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय एवं एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में 14 प्रकार के पारंपरिक खेल हैं। दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बाटी, कंचा जैसे खेल शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य को। बता दें कि हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को किसान हितैषी नीतियों और राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। यहाँ कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। यहाँ कोदो, कुटकी और रागी की खेती को लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ कब से किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जनवरी 2022 से। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ 10 जनवरी 2022 से किया गया है। बता दें कि राज्य के 14 जिलों ने IIMR हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय MOU किया है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी कि 2 गुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस MOU के तहत कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कबीरधाम, नारायणपुर, जसपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में क्लस्टर अप्रोच से इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के 14 चयनित जिलों में मिलेट सलाहकार की नियुक्ति भी की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 322 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 322 करोड़ 75,59,000 रुपए की राशि दी गई है। इसमें केंद्रांश 225 करोड़ 24 लाख रुपए और राज्यांश 131 करोड़ 83 लाख रुपए शामिल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मोर आखर कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सहज सरल तरीके से शिक्षा देने के लिए प्रारंभिक भाषा शिक्षण मोर आखर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 5 जुलाई 2022 को किया गया था। यह कार्यक्रम यूनिसेफ और रूम टू रीड संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कलेक्टर के विशेष प्रयासों से 299 स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 21 से 24 सितंबर तक 4 दिवसीय मास्टर ट्रेनर की कार्यशाला आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में द टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चंद्रू मंडावी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नारायणपुर जिले में। द टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चंद्रू मंडावी के प्रतिमा एवं जीवन परिचय नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़ बेंगाल में स्थापित किए जाने हेतु 10 लाख रुपए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृति दी है। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणपुर जिले के एक छोटे से गांव के गढ़ बेंगाल में चंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। चंद्रू को अपने पिता एवं दादा से उपहार स्वरूप शेर का बच्चा प्राप्त हुआ था। चंद्रू और उस शेर का नाम टेम्बू था। दोनों एक अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की दास्तान विश्व प्रसिद्ध हो गई और इसके साथ द टाइगर बॉय के नाम से न केवल चंद्रू विश्व प्रसिद्ध हुआ अपितु उन्होंने अपने नाम के साथ अबूझमाड़ बस्तर को भी विश्व पटल पर प्रसिद्धि दिलाई। उसके जीवन आधारित फिल्म द जंगल सागा को ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर परिसर में मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंतेश्वरी मंदिर परिसर में। दंतेवाड़ा जिला के दंतेश्वरी मंदिर परिसर में मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक आधुनिकीकरण की रूपरेखा के साथ तैयार भवन श्रद्धालुओं को प्राचीनता के साथ नवीन दंतेवाड़ा का एहसास कराएगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में जिले में ज्योति कलश भवन का निर्माण किया जाएगा। इस कलश भवन का निर्माण चंदखुरी के तर्ज पर किया जाएगा। यहाँ स्तंभ अलंकरण, गेट डिजाइन जैसे विभिन्न तत्व मुख्य रूप से मां दंतेश्वरी मंदिर से प्रेरित हैं। इस नवनिर्मित ज्योति कलश भवन को इस तरह डिजाइन किया जाएगा जिससे दंतेश्वरी मां का दर्शन करने वाले श्रद्धालु अब माता के दर्शन के साथ ही उनकी महिमा को भी जान सकेंगे। बता दें कि मां दंतेश्वरी के दरबार में प्रतिवर्ष शारदीय और चैत्र नवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं, परंतु भवन छोटा होने के कारण सीमित संख्या में ज्योति कलश की स्थापना हो पाती थी। इस नए भवन में 11,100 ज्योति कलश की स्थापना की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित
पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में किस महाविद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि महाविद्यालय रायपुर ने। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वहीं इसमें दूसरा स्थान दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र भाटापारा ने प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता 22 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य खेली गई थी, जिसमें राज्य के पूर्वी क्षेत्र के 11 महाविद्यालयों के 305 छात्र खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IRCTC के मध्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के मध्य एमओयू किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अब पर्यटन स्मृति चिन्ह के रूप में चेनरू और टेबू टाइगर का प्रयोग करेगा। इस दौरान बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स भी लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य बन गया है। इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के इलाज में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। योजना के अंतर्गत उपचारित कुल हितग्राहियों में 85% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हमारा छत्तीसगढ़ महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना का लाभ देने वाला देश का शीर्ष राज्य है। राज्य में महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना के माध्यम से उपचार देने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ में 9000 से ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकरण कर लिया गया है। इसके लिए भी राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को इन उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी रोचक गतिविधियों व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशयों का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 जलाशयों का। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी रोचक गतिविधियों व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 जलाशयों का चयन किया है। इन 9 जलाशयों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वाटर एडवेंचर से जुड़ी रोचक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि देश प्रदेश से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सके और साथ ही पर्यटन टूरिज्म में छत्तीसगढ़ को अच्छा राजस्व मिल सके। इसके लिए 2 जलाशय सतरंगा और गंगरेल बांध में कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि 7 चयनित जलाशयों में आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियां संचालित करने के लिए एजेंसी तय होगी। ये सभी 9 जलाशय हैं: माडम सिल्ली, दतरिंगा जलाशय, संजय गांधी जलाशय, गंगरेल, सरोधा बांध कवर्धा जिला, समोदा बैराज रायपुर, कोडार बांध महासमुंद, मलनिया जलाशय गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अलावा कांगरेल जिले का दुधवा जलाशय। अगला प्रश्न है, नेशनल क्लीन एयर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में हवा की शुद्धता का पता लगाने के लिए कुल कितने स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 स्थानों में। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ शहर में 12 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा 4 सिस्टम रायपुर और रायगढ़ में लगाए जा रहे हैं।
बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2019 में देश भर में नेशनल क्लीन एयर शुरू किया था। इसके तहत देश के दूषित 132 शहरों की सूची बनाकर उसके पर्यावरण को सुधारने की मुहिम शुरू की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, भिलाई और कोरबा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के योजनानुसार प्रत्येक सप्ताह के किस दिवस को छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शनिवार को। छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के योजनानुसार अब प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई की जाएगी। इस दिन बच्चे छत्तीसगढ़ी में कहानी, कविता सुनने व चर्चा करने के साथ ही अन्य गतिविधियां करेंगे। राज्य में एक दिन छत्तीसगढ़ी को समर्पित करने के साथ ही भारत की संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय में भी पढ़ाई होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस आयोग अथवा मंडल ने अपने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए मेधावी शिक्षा योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रम कल्याण मंडल ने। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने अपने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत मंडल अलग अलग स्तर पर मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की मदद करेगा। इसका लाभ मंडल के पंजीकृत संस्थान, कारखानों और ठेकेदारों के पास कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। यह लाभ 2022 से मिलना शुरू हो जाएगा और हाल ही में इसके संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 10वीं से 12वीं में 85% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं टॉप 10 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। IIT, NIT में दाखिला मिलने पर मंडल पाठ्यक्रम पूरा होने तक हर साल 50,000 रुपये की राशि देगा। छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोरोना काल में मदद के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ACCL कंपनी को। बता दें कि कोरोना काल में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड हॉस्पिटल में इलाज की सुविधाएं जुटाने, आत्मानंद स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने समेत सड़क, पानी आदि के क्षेत्र में CSR फंड का बेहतर उपयोग करने पर ACCL को बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ACCL को बेंगलुरु में हुए समारोह में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सौंपा गया। ACCL ने पिछले वर्ष CSR मद से लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के हाईकोर्ट ने कितने प्रतिशत से अधिक के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50%। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 58% किए जाने की राज्य शासन की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने इसे निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद शासन अब सरकारी नियुक्तियों, प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन पर कुल 50% ही आरक्षण दे सकेंगे। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो लीग व रैंकिंग जूडो लीग प्रतियोगिता वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजीता ने। गुजरात में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो लीग व रैंकिंग जूडो प्रतियोगिता वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जूडो संघ के 40 सदस्यीय टीम सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग भाग लिए थे। इसमें सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले की रंजीता ने रजत पदक व हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान अथवा जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनेन्द्रगढ़ में। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के अमृतधारा जलप्रपात में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा यहां 2 नए वाच टावरों का भी निर्माण कराया गया है, जिससे यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा।
और इस क्षेत्र के दूर दराज से आने वाले लोगों को आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ अमृतधारा उत्तर के सर्किल हंसदेव में 111 हेक्टेयर में निर्मित पार्क के 25 हेक्टेयर में 27,500 चंदन के वृक्षों को रोपा गया है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क जंगली जानवरों हाथी, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, जंगली खरगोश, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, मोर सहित विभिन्न पशु पक्षियों का विचरण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की लता खापर्डे का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गायन के क्षेत्र में। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री लता खापर्डे का निधन हो गया। लता खापर्डे ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर से पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग जिला दूसरे स्थान पर और बालोद जिला तीसरे स्थान पर है। वहीं ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइकेप्स। राज्य में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए साइकेप्स पोर्टल विकसित किया गया है। इसके लिए नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में इस पोर्टल के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह पोर्टल विभिन्न डेटाबेस जैसे कि NCRP, साइबर सेफ, CCTNS इत्यादि से जुड़ा हुआ है। इस पोर्टल की मदद से साइबर अपराधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे साइबर अपराध शिकायत की संख्या, साइबर अपराध के हॉटस्पॉट, प्रोफाइल, डिवाइस एवं वित्तीय गतिविधियों से संबंधित जुड़ी जानकारियां इसमें उपलब्ध है, जिसमें साइबर अपराधियों की धरपकड़ में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। राजधानी रायपुर में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग जगह चिन्हांकित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का 22वां राज्योत्सव समारोह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ राज्य का 22वां राज्योत्सव समारोह 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में कौन विजेता बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंसुलिया लेवन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर पेंसुलिया लेवन प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता बने। वहीं इस टूर्नामेंट में रूस के सौचेको बोरिस दूसरे स्थान पर रहे। राजधानी रायपुर में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक चली इस प्रतियोगिता में देश विदेश से आए अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टरों के साथ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए यादगार बन गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शतरंज संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य किस दिवस से राज्य के सभी अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत करने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में सिकल सेल की जांच एवं उपचार की सुविधा के लिए सभी जिला अस्पतालों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत करने जा रही है।
यहाँ लोगों को सस्ते दर पर पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी हमर लैब के आसपास के क्षेत्रों से सैंपल एकत्र किए जाएंगे, जिससे लोगों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी की सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में भूजल प्रबंधक और विनिमय विधेयक 2022 लाया गया है। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 सितंबर 2022 को। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधक और विनिमय विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य में विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में भूजल का प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भूजल की सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण आदि विषयों के संबंध में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधक और विनिमय अधिनियम 2022 के तहत राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में राज्य भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण गठन करने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधक और विनिमय अधिनियम 2022 के तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस प्राधिकरण में 16 सदस्य भी होंगे। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में भूजल प्रबंधन परिषद गठन करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कलेक्टर जिला भूजल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विकासखंड में भूजल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति गठन करने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत समुचित निकाय में रजिस्ट्रीकरण के बिना भूजल निकालना अपराध होगा। इस विधेयक में बनाए गए नियमों के उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। 29 सितंबर 2022 से गुजरात राज्य में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस चैंपियनशिप में हैंडबॉल को हटाने के बाद अब 36 यूनिट एथलीट 35 खेलों में स्पर्धा करेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में पहली बार मलखम्ब और योगासन खेल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने मजदूरों के महंगाई भत्ते की नई दर कितनी रुपए तय की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 393 रुपये। छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता 393 रुपये तय किया है। अब एक अकुशल मजदूर की भी दिहाड़ी 393 रुपये होगी। इसका फायदा अक्टूबर महीने से मिलने लगेगा। जिन मजदूरों पर यह लागू होगा उनमें अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण और बीड़ी निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ढोलकुडम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोंडागांव जिले में। ढोलकुडम जलप्रपात कोंडागांव जिले में स्थित है। यह जलप्रपात आमधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अकादमी अथवा संस्था को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत से संबद्ध परीक्षा केंद्र की मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बादल अकादमी को। अब इसके तहत बादल संस्थान में गायन एवं तबला विषय के पाठ्यक्रम प्रथमा एवं मध्यमा, गीतांजलि पाठ्यक्रम जूनियर एवं सीनियर, लोक संगीत पाठ्यक्रम एवं 1 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त चित्रकला पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्षीय एप्रिसिएशन कोर्स निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। बादल एकेडमी का पूरा नाम है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर संस्था। यह बस्तर जिला अंतर्गत आसना में स्थित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बालवाड़ी योजना का शुभारंभ कब किया गया?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 सितंबर 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी की थीम के साथ मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में किया। इस बालवाड़ियों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्कूल के माहौल भी तैयार किए जाएंगे। साथ ही सभी बालवाड़ियों में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाएगी। सहायक शिक्षक को हर माह 500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही खेल खेल में एवं रोचक तरीके से अध्यापन के लिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे और प्रत्येक बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, खेल सामग्री एवं प्रिंट रिच रंग रोगन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि इस वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5173 बालवाड़ियाँ प्रारंभ की गई हैं। आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से अन्य बालवाड़ियाँ भी खोली जाएंगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इसके निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 20 एकड़ भूमि नवा रायपुर के सेक्टर 32 में आवंटित किया गया है। इसका निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के संचालन में किया जाएगा। इस उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इस सोसाइटी में सदस्य सचिव एवं अन्य 7 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में पढ़ाई करवाने की भी घोषणा की और साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में सप्ताह का एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोली को समर्पित करने की भी घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश कोर्राम ने। बता दें कि अबूझमाड़ के ओरछा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित छोटे से गांव आसनार का रहने वाला विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया आदिवासी परिवार का राजेश कोर्राम ने 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीतकर नारायणपुर क्षेत्र के ही नहीं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम.ए. रहीम को। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जन्मे सुप्रसिद्ध मूर्धन्य रंगकर्मी हबीब तनवीर की 99वें जयंती पर बस्तर अंचल के प्रसिद्ध और अनुभवी रंगकर्मी निदेशक और जाने माने उद्घोषक एम.ए. रहीम को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक सभागार में हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बस्तर अंचल में सुदीर्घ और सक्रिय रंगमंच में अप्रतिम योगदान के लिए अभिनय फिल्म व नाट्य फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा एम.ए. रहीम द्वारा लिखित रेडियो वृत्त रूपक बस्तर का नाटक को 1991 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला था। वहीं रेडियो नाटक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति पत्र भी मिला था। साथ ही उनके निर्देशन में खेले गए नाटक महाभोज पिंजरा हेतु बस्तर भूमकाल के अलावा कई नाटक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखित अन्य नाटक हैं झिटकू मिटकी और कलावंत भीमा। याद रखेंगे एम.ए. रहीम को हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खैरागढ़ में। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के इस भव्य और शानदार आर्ट गैलरी में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, क्राफ्ट एंड डिजाइन तथा लोक संगीत एवं कला संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले की विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्व सोनाबाई रजवार को समर्पित किया गया है और आर्ट गैलरी का नाम उन्हीं के नाम पर सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है। कमेंट में बताएं कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी और इसके वर्तमान कुलपति कौन हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट 19 से 29 सितंबर तक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 20 देशों के ग्रैंड मास्टर और टाइटल होल्डर खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं विजेताओं को 35 लाख रुपए की प्राइज मनी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस जिले का निर्माण राजनांदगांव जिले से किया गया है। वहीं जिले के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर में राजनांदगांव जिले का छुरिया तहसील, पूर्व में बालोद जिले का डोंडी और डोंडी लोहारा तहसील, दक्षिण में कांकेर जिले का दुर्ग कुंडल और पखांजूर तहसील और पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,14,667 हेक्टेयर है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 2,83,947 है। इस जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है, जिसमें 185 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। यह एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाला जिला है, जिसकी कुल संख्या 1,79,665 है और वहीं प्रतिशत में 63.27%। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। इस नवीन गठित जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। वहीं विकासखंड एवं जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को 30वें जिले के रूप में किस जिले का उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को राज्य के 2 जिलों का शुभारंभ किया गया। इसमें 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का निर्माण बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले रायगढ़ के उपखंड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला बलौदाबाजार भाटापारा के उपखंड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को शामिल करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन किया गया है, जिसमें 3 तहसील सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ एवं उप तहसील कोसीर तथा भटगांव शामिल हैं। इस नवगठित जिले में 3 जनपद पंचायत सारंगढ़, बरमकेला व बिलाईगढ़ शामिल हैं। वहीं इस जिले की सीमाओं की बात करें तो उत्तर में रायगढ़, दक्षिण में महासमुंद, पूर्व में उड़ीसा के बरगढ़ और पश्चिम में बलौदाबाजार तथा उत्तर पश्चिम में जांजगीर चांपा जिले से लगी हुई है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 6,17,000 है, जबकि 759 ग्राम, 349 ग्राम पंचायत, 5 नगरीय निकाय और 20 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल हैं। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को 2 जिलों का शुभारंभ किया गया। इसमें 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला तथा 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के इनमें से किस कंपनी को फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NMDC को। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC को
फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार NMDC के बैलाडीला अंतर्गत किरंदुल आयरन ओर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। यह बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट NMDC के CMD सुमित देव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इसी बैलाडीला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किरंदुल परियोजना का चयन ज्यूरी कमेटी ने कठिन मूल्यांकन के आधार पर किया है। यहाँ प्रोजेक्ट के तहत कई विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि परियोजना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास हो और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर किया जा सके। इसमें किरंदुल परियोजना बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल व सैनिटेशन, कृषि व जीविकोपार्जन व कौशल विकास के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान दे रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इस वर्ष 2022 का पोषण माह सितंबर माह तक मनाया जाएगा। इस पोषण माह का उद्देश्य जन सामान्य को पोषण के महत्व से परिचित कराना और सुपोषण आहार से स्वास्थ्य व्यवहार को विकसित करना है। बता दें कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, जेंडर संवेदी जल संरक्षण और प्रबंधन सहित आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के लिए परंपरागत आहार पर केंद्रित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में ग्राम पंचायतों को पोषण के लिए सक्रिय करना तथा ग्राम स्तर पर सरपंच और ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए आंदोलन में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर किस माह में दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अगस्त माह में। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछले कई माह से सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर 0.4 अगस्त माह 2022 में दर्ज की गई है। राज्य में जुलाई महीने में यह बेरोजगारी दर 0.8% थी, जबकि मई महीने में 0.7% और मार्च अप्रैल महीने में 0.6% रही। वहीं अगस्त माह में देश की बेरोजगारी दर 8.3% रही। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के 31वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खैरागढ़ छुई खदान कंडई जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को राज्य के 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुई खदान कंडई जिले का शुभारंभ किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर 2022 को राज्य के 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर चौकी जिला और 3 सितंबर 2022 को 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का शुभारंभ किया गया। यह नवगठित खैरागढ़ छुई खदान कंडई जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। वहीं इस जिले के सीमाओं की बात करें तो उत्तर में कबीरधाम जिला, पूर्व में बेमेतरा जिला, दक्षिण पूर्व में दुर्ग जिला, दक्षिण में राजनांदगांव जिला और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इसकी जनसंख्या 3,68,444 है, जबकि ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय शामिल हैं। वहीं इस जिले के 2 उपखंड खैरागढ़ एवं कंडई छुई खदान हैं। वहीं 3 तहसील गंडई, छुई खदान और खैरागढ़ होंगे, जबकि विकास खंड छुई खदान एवं खैरागढ़ शामिल है। अगला प्रश्न है, नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से चयन होने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किरण पिस्दा। बता दें कि छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी किरण पिस्दा का चयन नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। वे भारतीय टीम की ओर से फॉरवर्ड पोजीशन में खेलेंगी। वे भारत ग्रुप ए में शामिल है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान के साथ होगा। वे बालोद जिले की रहने वाली हैं। वह स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में खेल विभाग द्वारा संचालित बालिका फुटबॉल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इसके साथ ही किरण पिस्दा राष्ट्रीय फुटबॉल सीनियर टीम में चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 शिक्षकों को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 के अवसर पर यानी कि आज राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 60 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
इसमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इस समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हज़ार रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार में से सम्मान होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हज़ार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये 4 महान विभूतियों के नाम पर 4 शिक्षकों को सम्मानित किए जाने वाले शिक्षक हैं। रायपुर जिले के शिक्षक नेतराम नागतोड़े को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, कांकेर जिले की व्याख्याता श्रीमती मीरा आर्ची चौहान को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार, कोरबा जिले के व्याख्याता राकेश टंडन को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और महासमुंद जिले के शिक्षक हेमंत कुमार खोटे को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। कबीरधाम के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के समीप प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली भूखंड 35 एकड़ भूमि को चिन्हांकित किया गया है। बता दें कि पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना तथा छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एनकेजे बायोफ्यूल लिमिटेड के मध्य किया गया है। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम कृषि ऋणों की माफ़ी की गई है तथा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखानों की आर्थिक कठिनाई के स्थायी निदान के लिए पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना का पूरे देश में यह पहला उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के मान्यों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर मंजूरी प्रदान की। इसके तहत मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,30,000 रुपये। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के मान्यों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये से बढ़कर 2,30,000 रुपये, विधानसभा अध्यक्ष का 1,47,000 रुपये से बढ़कर 2,20,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष का 1,30,000 रुपये से बढ़कर 2,15,000 रुपये, विधानसभा उपाध्यक्ष का 1,43,000 रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपये और मंत्री का 1,30,000 रुपये से बढ़कर 2,15,000 रुपये हो गया है। वहीं विधायकों को भी अब वेतन भत्ता मिलाकर हर माह 1,60,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार के मान्यों का वेतन भत्ता बढ़ाने के संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया गया था। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार श्रीवास्तव। बता दें कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नए कुलपति के रूप में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ रहे मनोज कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति का आदेश राज्य के कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जारी की। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। यह बस्तर जिला जगदलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 20 से 25 सितंबर तक राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट में 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें अब तक 10 देशों के खिलाड़ियों को एंट्री मिल चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर में ही 19 से 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप के अनुमोदन के तहत
उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गोपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को कितने लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 लाख रुपए। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया है, जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल आयोजित करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठक के दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो खो, पिट्ठूल, गिल्ली डंडा, भौरा, गेंडी दौड़ से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगे। इसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बता दें कि ओलंपिक खेल 4 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में 4 नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार बालक बालिकाओं के लिए कुल 2000 सीटर क्षमता के 4 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे और प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में 125 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन 4 आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से कुल 2000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं जैसे PMT, PET, NSET, JEE मेंस, एडवांस, एम्स, नीट, CA, क्लेट, NDA आदि की निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने PM कुसुम योजना अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करने के लिए कितने मेगावाट DC क्षमता के सोलर प्लांट लगाने हेतु विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 810 मेगावाट। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने के लिए 810 मेगावाट DC अथवा 675 मेगावाट AC क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस तरह कृषि पंपों का सोलराइजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पंपों के संचालन के लिए वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। वहीं इस परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को हर साल 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कृषकों के कृषि भूमि को कृषकों की सहमति से 25 वर्षों के लिए लीज पर लिया जाएगा। साथ ही लीज की राशि में प्रति वर्ष 6% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50 आवासीय विद्यालय। हाल ही में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक के दौरान राज्य में 50 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 11 भवनों का निर्माण शुरू कराया जा चुका है। इसमें 12 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है, जबकि शेष 27 स्कूलों के भवन के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन के कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
पृथक पृथक सलाहकार परिषद गठन करने का फैसला लिया गया है। इन परिषदों के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। राज्य के कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं इन्हीं उद्देश्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी पृथक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इन परिषदों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री होंगे। इसमें अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बात करें तो इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसमें भार साधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 32वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 32वें जिले के रूप में कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 200 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस जिले का उत्तरी और पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ है, जबकि पूर्वी सीमा कोरिया जिले से और दक्षिणी सीमा कोरबा और गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले से लगा हुआ है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला सरगुजा संभाग अंतर्गत है। इस नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या 3 है, जिसमें मनेंद्रगढ़, भरतपुर और खड़गवां शामिल है। वहीं तहसीलों की संख्या 6 है। साथ ही इस जिले में जनपद पंचायतों की संख्या 3 और नगरीय निकायों की संख्या 5 है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,46,824 हेक्टेयर है, जबकि जनसंख्या 3,76,696 है। वहीं इस जिले में अमृतधारा जलप्रपात, सिद्ध बाबा मंदिर, सीतामढ़ी हरचौका और रमदहा जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 33वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति जिला। बता दें कि शक्ति जिले को 9 नवंबर 2022 को जांजगीर चांपा जिले से अलग कर 33वें जिले के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुभारंभ किया गया। इस नवगठित जिले में 5 तहसीलें, 4 विकासखंड और 2 उपखंड शामिल हैं। इस जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 हेक्टेयर है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार 6,47,254 हैं। वहीं कुल ग्रामों की संख्या 465 और ग्राम पंचायतों की संख्या 319 है, जबकि 6 नगरीय निकाय शामिल हैं। इस नवगठित जिले में चंद्रहासनी माता मंदिर, अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर, रेनखोल तमऊ दरहा जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 32वें जिले के रूप में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के शुभारंभ के दौरान मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की है। वहीं इस दौरान मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। अगला प्रश्न है, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 पुलिस अधिकारियों को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, कोरबा के एसपी संतोष सिंह एवं डीआईजी सीआईडी हिमानी खन्ना को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में दिल्ली में हुए समारोह में प्रतिष्ठित अवार्ड से छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
बता दें कि देश भर में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 29 श्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। उन अधिकारियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। यह अवार्ड पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों की पुलिसिंग एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए चुने हुए पुलिस अधिकारियों को प्रतिवर्ष स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशांत अग्रवाल द्वारा बिलासपुर में चलाए गए साइबर जागरूकता हेतु साइबर मितान अभियान, संतोष सिंह को रायगढ़ पदस्थापना के दौरान बाढ़ पीड़ितों के मदद हेतु चलाए गए संवेदना अभियान और हिमानी खन्ना को वृद्धजन सुरक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए समर्पण अभियान के कारण दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु 7 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000 मेगावाट। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया है। इसके तहत प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जनरेशन कंपनी द्वारा 7 स्थलों पर लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता की परियोजना का चिन्हांकन किया गया है। ये चयनित स्थल हैं कोरपा, जसपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिला। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 के अंतर्गत पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के किस जिले में यूनिसेफ के सहयोग से एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोंडागांव जिले में। बता दें कि कोंडागांव जिले में यूनिसेफ के सहयोग से एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। इसके पहले चरण में 15 से 25 वर्ष तक के युवतियों को एवं दूसरे चरण में गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रहने लायक शहरों की सूची में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7वें स्थान पर। बता दें कि भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर देश के टॉप 10 शहरों में 7वें स्थान पर आ गया है। इस इंडेक्स में शीर्ष प्रथम स्थान पर पुणे है, जबकि रायपुर के बाद 8वें स्थान पर इंदौर है। वहीं इस इंडेक्स के अंतर्गत टॉप 10 इंस्टीट्यूट की श्रेणी में बिलासपुर को 5वें स्थान पर जगह मिली है। वहीं फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वां स्थान और बिलासपुर को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा के डेडी गड़ाई रस्म के दौरान किस जीव का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मछली। प्रदेश में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेरी गड़ाई है। यह सिरहासार भवन में आयोजित की जाती है। इस दौरान सिरहासार भवन में मोंगरी मछली, अंडा और लाई को एक गड्ढे में डाला जाता है। इसके बाद करीब 10 फीट की सरई लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया जाता है। यह रस्म पुजारी, माझी, चालकी समेत बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों द्वारा पूरा किया जाता है। इस रस्म की अदायगी के बाद बस्तर के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री बस्तर जिला जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा में लगाई जाएगी। इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही यहाँ के 111 महिला समूहों के 500 से अधिक महिलाओं को नया रोजगार दिया जाएगा। यह बुरुंगवाड़ा में करीब 22,000 वर्ग फीट में प्लास्टिक को गलाने वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस काम को HDFC बैंक के CSR द्वारा सहायता दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में सरकारी तौर पर लगने वाली रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट की यह पहली फैक्ट्री है।
इस फैक्ट्री से प्रतिदिन 10 टन प्लास्टिक का रिसाइकल किया जाएगा। कमेंट में जवाब दें कि छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जुरासिक काल के ट्री फर्न के पौधे प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही इस स्थान में जुरासिक काल के शाकाहारी डायनासोर के रहने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला में। हाल ही में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ी की हरी घाटी में जलप्रपात के चारों तरफ ट्री फर्न के सैकड़ों पेड़ पौधे प्राप्त हुए हैं। अफसरों का दावा है कि यह ट्री फर्न करीब 3600 साल पुराने जुरासिक काल के हैं। बैलाडीला की इस घनी वादियों में हजारों साल पहले शाकाहारी डायनासोर की प्रजातियां यहां रहती थी। उनका मुख्य आहार ही ट्री फर्न था। इस जगह को द जुरासिक पार्क कहा जा रहा है। गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी। वहीं चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु विकास खंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पतालों के साथ साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से शहरी श्रमिक बस्तियों से लेकर दूरस्थ तथा दुर्गम स्थलों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी के तर्ज पर अब पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी मोबाइल चिकित्सा वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित पान पानी पालगी किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। पान पानी पालगी सारंगढ़ जिले से संबंधित है। पान पानी पालगी शब्द सारंगढ़ की पहचान है। पहले यहाँ पान के बहुत शौकीन थे और यहाँ पर कई जगह पान की खेती भी होती है। इसके अलावा यहाँ बहुत से तालाब हुआ करते थे जिससे यहाँ पानी की कभी कमी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बड़ों का सम्मान स्वरूप प्रणाम करने पर पालगी कहते हैं। इस प्रकार पान पानी और पालगी सारंगढ़ के लोगों की पहचान और इनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए यहाँ के लोग अपने मुखिया के स्वागत में सारंगढ़ की पहचान बन चुकी इन पंक्तियों को लिखकर रखे हैं। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई द्वारा छत्तीसगढ़ में कराए गए सर्वे के अनुसार किस जिले में 1000 हेक्टेयर में सोना होने का दावा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। बता दें कि पिछले कुछ सालों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से कांकेर जिले में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल विकासखंड के ग्राम तुड़मीसुर में सोना का भंडार होने का पता चला है। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में 1000 हेक्टेयर में सोना मौजूद है। यहाँ नदी में बहने वाले सोने के चूर्ण को जमा किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम है। अब तुमड़ीसुर में खदान होने की बात सामने आने के बाद वहां पुष्टि के लिए G3 सर्वे करने के लिए ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के सहतूत बाड़ी योजना राज्य के कितने जिलों में लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिले के किसानों ने अपनी बाड़ी में सहतूत रेशम सिल्क का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक रेशम विभाग ही अपनी नर्सरी में सहतूत का पालन कर रहे थे। राज्य सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना के लिए पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों का चयन किया है, जिसमें बस्तर जिला भी शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में बीजाकसा जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। बता दें कि बीजाकसा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात के डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इस जलप्रपात को राज्य पर्यटन के नक्शे में शामिल किया गया है।
बता दें कि यह बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रतेंगा के आश्रित ग्राम बीजाकसा में खेतों से बहकर निकलने वाला पानी जो कि आगे बहकर नाले के रूप में इंद्रावती में समाहित होता है, जिसे बीजाकसा जलप्रपात नाम दिया गया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सेमीफाइनल और फाइनल मैच कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जन जागरूकता लाने हेतु नवा रायपुर परसदा स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को शिक्षा गुणवत्ता में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34वां स्थान। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है। इसमें देश भर के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर है, यानी कि नीचे से तीसरा। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को 1000 अंकों में से 704 अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में कमजोर प्रदर्शन की मुख्य वजह शिक्षा सुविधाएं संसाधन बढ़ाने में अधिकारियों की नाकामी रही है। इसमें 70 मापदंडों में हुई ग्रेडिंग पर विभाग की कमजोरी सामने आई है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनिका पाढ़ी। 7 से 11 सितंबर तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में राजनांदगांव की मोनिका पाढ़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 500 कराटे खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। इसमें मोनिका पाढ़ी ने पूर्व प्रदर्शन के आधार पर गौरवशाली प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला, जिस दौरान उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जिला अस्पतालों में। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के किडनी मरीजों को 14 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह सुविधा जीवन धारा नाम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना पहले से शुरू की जा चुकी है। राज्य में अब तक 41,000 से अधिक मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 13 सितंबर से अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 23 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कर्नाटक, गुजरात, बड़ौदा और विदर्भ की टीमें शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 2 टीम रेड और ब्लू हिस्सा लिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा इस टूर्नामेंट को बीसीसीआई सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट की तैयारी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विजेता को 2 लाख रुपए और उप विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर किस विभाग में मर्ज किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य कर विभाग में। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर इसे वाणिज्य विभाग में मर्ज किया जाएगा। इसी तरह वित्त विभाग में एक अलग से प्रकोष्ठ बनेगा, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों व प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली से संबंधित कमियों की समीक्षा करेगा। बता दें कि राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना शासन के विभागों के अंतर्गत की गई है। यह विशेष तौर पर विद्युत, आवास, पीडीएस, हेल्थ, अधोसंरचना जैसे क्षेत्र में रियायती दरों पर मूलभूत सेवाएं देने के लिए बने हैं। इस विभाग को बंद करने की सिफारिश राज्य योजना आयोग के रिपोर्ट में की गई थी।